आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी संतों, भक्तों, प्रेमियों, रसिकों की जय हो। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, श्री चरणों के आश्रय से हम मीरा चरित्र पर कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन कर अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। मीरा चरित्र। मेड़ता में पुनः भक्ति भागीरथी उमड़ पड़ी। मीरा के दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए हुए लोग लौट कर मेड़ता आने लगे। इस प्रकार मेड़ता में 1 वर्ष रहकर उन्होंने पुनः चित्तौड़ पधारने के लिए प्रस्थान किया। पथ में मेवाड़ की सीमा पर दिखाई दे रहे थे उजड़े गांव, जली कुचली खेती, जले हुए घर, सताए हुए मनुष्य और पशु, चारों ओर फैली हुई अराजकता। चित्तौड़ से 4-5 कोस दूर रहे होंगे तभी एक गांव के पास से निकलते समय सुनाई दिया स्त्री बच्चों के रोने चिल्लाने का स्वर। उस स्वर से आकाश गूंज रहा था। उन्होंने साथ के सरदारों से पूछा, ये हल्ला कैसा है? संभवतः कोई मर गया है, सैनिकों के नायक ने निवेदन किया। नहीं, सुनो कान देकर, किसी के डांटने के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। कहीं मालवे के मियाँ तो नहीं आ घुसे? मालूम करो जाकर। सरकार, यदि यही सच हो तब भी हमें उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी चिंता नहीं है, पर हजूर वे किसी की मर्यादा नहीं मानते। अपनी रक्षा करना हम जानते हैं, मीरा ने आदेश के स्वर में कहा। आंखों से देखते हुए कैसे अत्याचार टाल दें। तुम जाओ और अत्याचारियों को खदेड़ कर समीप की चौकी पर सूचना दो। सवारी रुक गई। सघन वृक्षों की ओट में रथ, पालकी और कुछ रक्षक छोड़कर वे लोग गांव की ओर चले। शीघ्र लौटकर उन्होंने बताया कि राज्य के अधिकारी कर उगाह रहे हैं। उनके साथ गांव के 2 आदमी भी थे। उन्होंने धरती तक झुककर उन्हें प्रणाम किया और बताया, अन्नदाता, पिछले वर्ष अकाल पड़ा, जैसे तैसे गुजारा किया। इस वर्ष वर्षा हुई तो बीज पूरा नहीं मिला। एक बैल मर गया था, उधार मांगकर खेती बुवाई। आश्विन में डाकू आ गए, खेतों में आग लगाकर घरों में जो कुछ मिला उसे उठाकर ले गए। हमारी बहू बेटियां भी नहीं छोड़ी। ग्रामीण का गला भराया, उसकी आंखें झरने लगी। अब ये कर उगाहने वाले आए हैं। अन्नदाता, घर में एक समय खाने जितना अन्न भी नहीं है। हमने कहा कि भगवान की कृपा हुई और अगली फसल ठीक हो गई तो एक साथ पूरे वर्ष का कर चुका देंगे, किंतु ये तो मानते ही नहीं। कहते हैं कि पैसा नहीं है तो थांकी लुगाया और छोरा छोरी दे दो। उन्हें खींच खींच करके बाहर निकाल रहे हैं सरकार। हम गरीब कहाँ जाएं, किसे पुकारे? राम ही रूठ गया है हमारा, भाग्य अस्त हो गया है। तभी माँ का धनी कैलाश पधार गया। पहले इतना अंधेर नहीं था। मीरा का हृदय ये सब सुनकर कांप उठा, आंखें भर आई। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि कर उगाहने वालों को बुला लाएं। सैनिकों ने लौटकर बताया, वे तो मर्यादाहीन व्यक्ति हैं। हमें कहने लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं, तुम कौन हो बीच में पांव रोपने वाले? हम किसी मेड़तनी जीसा को नहीं जानते, जाकर कह दो कि हमें फुर्सत नहीं है। क्या बोले? मीरा रथ से नीचे कूद गई।
रथ में लगे हथियारों में से एक तलवार उन्होंने म्यान से खींच ली। चलो, कहाँ है, जरा देखे तो। अरे अन्नदाता, आप ये क्या करती हैं? आप यहीं विराजे, हम अभी पकड़ लाते हैं उनको, साथ के सरदारों ने समझाया। हम अभी पकड़ लाते हैं उनको, साथ के सरदारों ने समझाया। नहीं पधारे आप भी। राणा जी की नाक तले इतना अन्याय हो रहा है तो दूर सीमाओं पर क्या होता होगा। ग्रामीणों ने बताया, मालवे के मियाँ हर तीसरे चौथे महीने आ धमकते हैं, स्त्रियों को उठा ले जाते हैं और बच्चों को चीर कर छप्पर पर फेंक देते हैं। विरोध करने वालों को मार कर वे विरोध करने वालों को मार कर वे वापस भाग जाते हैं। मीरा से सुना नहीं जाता था। एक निश्वास छोड़ा एक निश्वास छोड़ उन्होंने सोचा, ऐसे राजा के दिन टिकेंगे जो प्रजा के पेट को अन्न और आंखों को निश्चिंत नींद नहीं दे सकते। आगे जाकर देखा कि 15-20 आदमियों को बांधकर एक और पटक दिया गया है। उनके घरों में अन्न, बर्तन और पशु निकाले जा रहे हैं। 2 स्त्रियां रोती हुई मुख में त्रिनले हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, जिन्हें वे लोग गालियां देते हुए ठोकर मार रहे थे। बच्चे डरकर भीत से चिपके खड़े हैं, बड़े हुए पेट, नंगे और भूखे। एक 20 वर्ष की बहू अपनी फटी साड़ी के घूंघट में हिचकियां लेते रो रही थी। उसकी ओर देखकर एक कर्मचारी बोला, कर के बदले इसको दे दो तो दोनों फसलों की माफी हो जाएगी। ये सुनकर उसके पति ने कहा, तुम्हारे घर की बहू बेटी के लिए कोई ऐसी बात कहे तो कहकर तो देख। कहते हुए कर्मचारी ने उस बंद पड़े ग्रामीण को जूते समेत ठोकर मारते हुए कहा, यह स्वर्ग की अप्सरा तुम्हारे यहाँ कितने दिन टिकेगी? हम नहीं तो कोई और उठाकर ले जाएगा। क्यों ना ले जाए उठाकर? तुम्हारे जैसे खेत को खाने वाली बाढ़ हो तो क्यों ना कोई इसे ठग उठा के ले जाएगा। मीरा सामने जाकर खड़ी हुई तो वे सभी जैसे स्तब्ध हो गए। किसी ने पूछ लिया, ये कौन है? मेदपाट की महिषी महाराजकुमार भोजराज की धनियानी मेड़तनी जीसा पीहर से पधार रही हैं। साथ के एक सरदार ने ऊंचे स्वर में कहा, तुम्हारा मुखिया कौन है? मीरा ने गरज कर पूछा। चाकर सेवा में उपस्थित है सरकार, कहता हुआ उनका सरदार हाथ जोड़कर कांपता हुआ आकर खड़ा हो गया। उसे लगा मानो सारे जीवन के पाप पुण्य के लेखे जोखे का निर्णय करने के लिए भगवती दुर्गा सामने खड़ी हो। ऐसे करो कहा जाता है? कहाँ से आई है ये रीत? तुम राज्य के रखवाले हो या राक्षस हो? हम तो अन्नदाता हुक्म के ताबेदार हैं। हुक्म देने वाले ने क्या ये फरमाया था कि पैसा ना हो तो उनकी स्त्रियां उठा लाना, पशु और बर्तन ले आना और उन्हें मौत के मुंह में धकेल देना? ये बर्तन, ये स्त्रियां रखोगे राजकोष की पेटियों में, हरामखोरों। मुख से झरती गालियों की ये गंदगी, दूसरों की बहू बेटी की ओर ताकने वाले कुत्तों जैसी ये कुदृष्टि भी हजूर के हुक्म में मिली है। अरे जानवरों, जब मालवे और गुजरात के डाकू इन्हें लूटने के लिए आते हैं तब क्यों नहीं रक्षा करते इनकी? मरे हुए पशु पर पड़ते गिद्धों की भांति केवल चीथना ही जानते हो। अपने बापों की दशा तो देखी होती। भूत भी दुबले पतले को नहीं सताता। तुमने दीवान जी से अर्ज की थी कि पिछले वर्ष अकाल पड़ा था, आश्विन में डकैती हुई, अब प्रजा भूखों मर रही है। राजा की आंखें तो कर्मचारी होती हैं ना। यदि तुम बताओ तो वे क्या जाने कि प्रजा सुखी है कि दुखी है। साथ ही दासियां, सरदार और कर्मचारी मीरा का यह नया रूप देख सन्नाटे में आ गए। इस 24 वर्ष की आयु में उन्होंने किसी की और कड़ी दृष्टि से कभी देखा तक ना था।
मेड़तनी जीसा का क्रोध आता है और वे गाली भी जानती हैं। ये बात सपने में भी उन्हें झूठी लगती। अन्नदाता, ये सब बातें निवेदन करने का अधिकार महामंत्री जी को है। हम छोटे लोगों की वहां तक पहुंच कहाँ हो पाती है। यदि हम खाली हाथ लौटे तो हमारी खाल उतरवाकर भूसा भरवा दिया जाएगा। कर्मचारी के नायक ने हाथ जोड़ निवेदन किया। इसलिए स्त्रियों को ले जा रहे थे। कर की राशि के स्थान पर उन्हें सरकार के सामने खड़ी कर दोगे। एक बार अपने घर की बहू बेटी को ऐसे ले जाकर खड़ी करके देखो और फिर देखो कि तुम्हारे हृदय की क्या दशा होती है। और कुछ ना मिले तो उनकी आंतें निकाल ले जाओ। कितना कर बाकी है इस गांव का? 700 रुपया सरकार। चंपा, मिथिला, गोमती, गंगा, अपने गहने उतार दो। दासियों ने आज्ञा का पालन किया। हो गए तुम्हारे 700 रुपये, उठाओ और निकलो। मीरा ने शांत हो अपने सदा के स्वाभाविक मीठे स्वर में फरमाया, राजा महलों में रहते हैं और तुम ही लोग उनके हाथ पांव और आंखें हो। जिस राज्य की जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राज्य टिकता नहीं है। राजा प्रजा का चाकर होता है। उसे सुखी रखना राजा का धर्म और कर्तव्य है। तुम्हारी और हमारी भलाई इनके सुख में ही निहित है। कर उगाहने से पूर्व ये देख लो कि इनकी जीविका खेती पर कोई जोखिम ना आए। ये धाया ये धाया धाप्या रेई तो राजरो खजानो ई भयो पूर्यो रेवलो रेवेलो। कुछ ठहर कर उन्होंने कहा, दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। जहाँ गो और गोरी सताई जाती है वहाँ भगवान कोप करते हैं। ईश्वर ने जीव और आंखें दी हैं तो उन्हें सत्कर्म में लगाओ। अंत में मरकर अपने बाप को क्या उत्तर दोगे? अमरता का पट्टा लिखा लाए हो क्या? उस दिन यहाँ के सब व्यापार ब्याज समेत चुकाने पड़ेंगे। ये बात ध्यान में रखकर चलो। धन और यौवन पाहुने हैं, उन्हें पाकर अपने पांव मत उठा लो धरती से। सबने मीरा के पांव पर सिर रखकर क्षमा मांगी और आगे को कर्म ना करने का वचन दिया। अपने साथ आए अपने साथ आए सेना नायक को उन्होंने आज्ञा दी, बाजी साहब, प्रत्येक घर के हिसाब से इन्हें 200 2 2 रुपए और बालकों को प्रत्येक को 4 अन्य दे दीजिए। गांव के लोगों के मुरझाए मुख खिल उठे। स्त्रियां समीप आकर पांव पड़ने लगी और पुरुषों ने प्रणाम के लिए धरा पर सिर रखे। उन्होंने फिर पुरुषों से कहा, भगवान पर भरोसा रखो। डाकू आ जाएं तो सब मिलकर सामना करो। लूट पीट कर जीवित रहते से तो लड़ते हुए मर जाना अच्छा है। लूट पीट कर जीवित रहने से तो लड़ते हुए मर जाना अच्छा है। अपनी रक्षा आप करना सीखो। राजा कहाँ कहाँ उपस्थित रह सकता है। चित्तौड़ पहुंचने से पूर्व ही उनकी ख्याति वहां पहुंच गई। प्रजा वर्ग जहां प्रसन्न हुआ वहीं राणा जी के एड़ी की झाल लपट चोटी तक पहुंच गई। क्रोध से लाल पीले हो वे मीरा के महल पहुंचे। मन हो तो दीवान जी की पाग बांधकर आप ही गद्दी पर विराज जाएं। उन्होंने जाते ही कहा, मीरा गिरधर लाल के भागे से ही रही थी। मीरा गिरधर लाल के बागे सी रही थी। देवर की बात सुनकर उन्होंने दृष्टि उठाकर एक बार उनकी ओर देखा और पुनः अपने काम में लग गई। भाभी की ये निश्चिंतता देखकर विक्रम मन ही मन खींच उठे, पर स्वर को धीमा करके बोले, आपके पास सोना चांदी अधिक है तो उसे राजकोष में जमा करवा दीजिए। यूं राह बाट में क्यों लटाती फिरती हैं? भक्ति करते करते अब आप राजकार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगी। कर्मचारियों को डांट कर भगा दिया आपने, क्यों? सहज कर कौन देता है?
सहज कर कौन देता है, थोड़ी बहुत शक्ति तो करनी पड़ती है, और ऊपर से आपने तो उन्हें लड़ने का उत्साह दिलाया। अब इस प्रकार राजकार्य कैसे चल सकता है? जिस घराने की नारियों को सूर्य चंद्र भी सहज नहीं देख पाते थे, वे अब मंदिरों में, राह बाट में घूमती हैं, नाचीज लोगों से बातें करती हैं। ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। वे अपना काम कर रहे थे, आपने क्यों पधार करके उनके काम में दखल दिया? आपने क्यों पधार करके उनके काम में दखल दिया? वे स्त्रियों को ले जाना चाहते थे, आपने कर में स्त्रियां तो नहीं मांगी होंगी। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, पिछले वर्ष के अकाल और आश्विन की डकैती ने उन्हें भूखे मरने पर विवश कर दिया है। राज्य के कर्मचारी उन्हें गंदी गालियां देते हुए जो हाथ लगा वही उठाकर ले जा रहे थे, स्त्रियों से मस्खरी कर रहे थे। ये मुझसे सहा ना गया। मैंने तो उन्हें यही कहा कि जमाने की हालत हजूर को अर्ज कर दिया करो। मैंने तो उन्हें यही कहा कि जमाने की हालत हजूर को अर्ज कर दिया करो। वे क्या जाने कि प्रजा किस स्थिति में है। जिसके पास खाने को अन्न नहीं है वह कर कहाँ से चुकाएगा? 2 वर्ष का कर बाकी था, सो मैंने अपनी दासियों के आभूषण दे दिए। आपके पास कर आ गया और वे भी 4 दिन निश्चिंतता की सांस लेंगे। दासियों के गहने, वे गहने दासियों के हैं? राणा जी ने क्रोध मिश्रित आश्चर्य से कहा। पर दासियां तो सोना चांदी से लुमा-जुमा हो रही हैं। इन 4 गहनों से हांसल पूरा हो गया क्या? ये गहने तो मैंने यहाँ आकर दिए हैं। उस समय तो चारों दासियों के गहने उतरवा दिए थे। लोग तो झूठ बोलते हैं कि डाकू आए, अकाल पड़ा। बहाने खोजने वालों को उपायों की कमी नहीं रहती। आज अर्ज कर रहा हूं कि मुझे मेरा काम करने दे। अब कभी बीच में ना पड़िएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चारों ओर बदनामी हो रही है कि मेवाड़ की कुम्हरानी बाबुड़ों मोड़ों की भीड़ में नाचती गाती है। सुन सुन करके हमारे कान पक गए हैं। पर आपको क्या चिंता है? मुझे जो कहना था सो कह दिया। अब कुछ हो जाए तो मुझे दोष ना दीजिएगा, कहकर विक्रम चले गए। मीरा के संत हृदय में तो इसका कोई प्रभाव ना पड़ा, किंतु ड्योढ़ी पर बैठे उनके अंगरक्षक जो दहेज के साथ मेड़ता से आए थे, मेड़तिया राठौड़ इस अपमान से झुलस उठे। वे दांत पीसते आपस में बातें करते रहे, किसी दूसरे से कहलवा देते, बड़ी बोझाई से स्वयं दाता कच्ची करने दौड़े आए। इतनी भी अकल नहीं है कि इन मतिहीन राणा जी में, अरे बुरा क्या किया भाई साहब हुक्म ने? तुम्हारे कर में तो कोई कमी नहीं रहने दी। फिर अरे रात दिन भाड़ भवैयों से घिरे रहते हैं, सीमाएं दुश्मनों ने दबा ली हैं, इसका तो ज्ञान ही नहीं है। यहाँ घर में घर में सिंह बने फिरते हैं, किसी दिन खोटी बीतेगी। जीभ की भूल माथे को भोगनी पड़ती है। जीव की भूल माथे को भोगनी पड़ती है और राजा की मूर्खता प्रजा को। किसी दिन इनकी भूल मूर्खता मेवाड़ को ले डूबेगी। मुझे भाई साहब हुक्म ने एक संकेत भी किया होता कि यही धूल चटा देता, फिर जो होना होता हो जाता। हमारे जीते जी हमारे सामने बाईसा का अपमान कर गया। होने को तो होने को क्या होता? उमराव तो सब रूठे बैठे हैं। छोटे बड़े की मर्यादा रखना तो सीखा ही नहीं था। छोटे बड़े की मर्यादा रखना तो सीखा ही नहीं। ये ना जाने कैसे इसे राजा बना दिया भगवान ने। ऐसा लगता है कि ननिहाल जैसा निपज गया है। यहाँ तो ऐसे कोई ना थे। अरे अपने जवाई सा को देखते तुम, रूप गुणों के समुद्र थे। अपना भाग्य रूठा जो वे बेचारी ओछी उम्र पाए।
आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री की कृपा से आगे भी हम इस प्रसंग पर कथन और श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे श्याम।